विपक्षी मोर्चे इंडिया गठबंधन की एक और बैठक हुई दोस्तों, और उस बैठक से जो सबसे बड़ी बात सामने उभर कर आई है कि कम से कम ऐसे 10 से 12 टीवी एंकर्स की लिस्ट तैयार की जा रही है जिस पर विपक्षी मोर्चे जो हैं वो बॉयकॉट करने जा रहा है, जिनके डिबेट्स में वो लोग हिस्सा नहीं लेंगे। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि विपक्षी मोर्चे इंडिया का यह मानना है कि ये वो टीवी एंकर्स हैं जो पत्रकारिता कम बल्कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सेवा ज्यादा करते हैं। और बात वहीं तक सीमित नहीं है, ये लोग रोज प्राइम टाइम में अपने कार्यक्रमों में जहर उगलते हैं, लगातार उगलते हैं, बार बार उगलते हैं। यानी कि ये वो एंकर्स हैं जिनके कार्यक्रम इस समाज की सुख शांति के लिए खतरा भी बने हुए हैं। मगर स्वाभाविक सी बात है कि ये एंकर्स जो हैं वो लगातार इस तरह के जहरीले कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। इसीलिए अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने फैसला किया है कि 10 से 12 ऐसे एंकर्स पर प्रतिबंध, पाबंदी लगाई जाएगी, उनके टीवी डिबेट्स में नहीं जाएंगे। बात यहां नहीं रुकती, क्योंकि विपक्ष की सरकारें कई राज्यों में हैं। मसलन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में, डीएमके तमिलनाडु में, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार। अब यह भी फैसला किया जाएगा कि जिन जिन सरकारों से गोदी मीडिया को पैसा मिल रहा है, सरकारी विज्ञापन मिल रहे हैं, वो भी बंद कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी। राजस्थान सरकार पर कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वो समाचार एजेंसी ANI जो भाजपा की पिछलग्गू है उसे पैसा देते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार सुदर्शन न्यूज नाम के जहरीले चैनल को सरकारी विज्ञापन देते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 के कार्यक्रम में जाने वाले थे। जब दबाव बढ़ा, मेरे जैसे पत्रकारों ने उस मुद्दे को उठाया, तब उन्होंने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। तो अब यह उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्षी गठबंधन जो है सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करेगा, सिर्फ कहने भर के लिए नहीं कहेगा। वो सही मायनों में जो गोदी मीडिया समाज में अराजकता फैला रहा है उनके कार्यक्रमों में जाना बंद करेंगे। उन्हें सरकारी विज्ञापन के जरिए जो पैसा देते हैं वो बंद करेंगे। मैं आपको बतला दूं, ये न्यूज चैनल्स सिर्फ एक भाषा समझते हैं, वो है पैसे की। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रिपब्लिक न्यूज का वो संपादक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहा था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में या फिर पंजाब में, राजस्थान में इनके जो चैनल्स चलते हैं, इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो चैनल्स चलते रहें, इसलिए वहां की सरकार की सेवा करें, उनकी तारीफ में बातें करें। मगर जब राष्ट्रीय तौर पर आप विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं, विपक्ष को अपराधी के तौर पर बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कैसे लग सकता है कि ये सरकारें जो हैं आपको सरकारी विज्ञापनों के जरिए मदद देंगे। और बात वहां तक सीमित नहीं थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल ही मैंने कार्यक्रम किया दोस्तों, आज तक का ये एंकर जिसने तिहाड़ जेल में वक्त बिताया हुआ है, इसके खिलाफ कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने FIR दर्ज किया है। क्यों? क्योंकि ये झूठ बोल रहा था। इसने कहा कि कर्नाटक सरकार की एक योजना में सब्सिडी जो है सिर्फ मुसलमानों को या माइनॉरिटीज को दी जा रही है, जबकि वो सब्सिडी सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं दी जा रही थी। माइनॉरिटीज में भी मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों को मिल रही थी, साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST और पिछड़े वर्गों को भी दी जा रही थी। मगर इसने झूठा कार्यक्रम किया और अब कर्नाटक सरकार ने इसके खिलाफ जो है FIR कर दी है। न्यूज 18 का यह पत्रकार आपको याद होगा दोस्तों, इस पत्रकार ने एक झूठी खबर चलाई थी जिसके चलते राजस्थान में इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
तो एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है तमाम न्यूज चैनल्स में जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, लगातार करते हैं, बारंबार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आए दिन विपक्ष को गाली देते रहते हैं, मगर उन पर लगाम लगाने के बजाय उल्टा विपक्ष पर ही निशाना साधा जाता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का विवादास्पद प्रवक्ता गौरव भाटिया, उसने हाल ही में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता को खुलेआम कार्यक्रम में कहा कि मैं तुम्हें छेड़ूंगा। गौरव भाटिया पर काबू पाने के बजाय रिपब्लिक न्यूज का एंकर देखिए उल्टा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को किस तरह से लताड़ रहा है। वो प्रवक्ता दर दर भटक रही हैं कि पुलिस केस रजिस्टर हो जाए, मगर दिल्ली पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर रही है। वो कार्यक्रम देखिए दोस्तों, आप समझ जाएंगे। देखिए। फिर जब मैं इनको छेड़ूंगा ऐसी ढेरों मिसालें हैं और कई बार मैंने आपने मंच पर आपके सामने वो मिसालें पेश की हैं, लगातार पेश की हैं कि किस तरह का पक्षपात खुलेआम चल रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था दोस्तों, जिसमें आज तक में पापा की एक परी जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा से भिड़ गई थी। यानी कि भाजपा के जो प्रवक्ता साथ में बैठे हुए थे, इतने उग्र अंदाज से वो पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे थे जितना कि पापा की वो परी। और यही नहीं, उसने गलत बयानी भी की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। पापा की उस परी ने यह तक कह दिया कि इंदिरा गांधी की बेइज्जती उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने की थी, उन्हें करीब 45 मिनट तक इंतजार करवा के। उस पापा की परी ने यह नहीं बतलाया कि फिर इंदिरा गांधी वापस चली गई थी बगैर मिले, और जब राष्ट्रपति उनसे मिलने आए थे तब इंदिरा गांधी ने उनका भी इंतजार करवाया। इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था। अमेरिकी जहाज पाकिस्तान के पक्ष में हमारे समुद्री सीमाओं पर खड़े थे, हमें धमकाते हुए, मगर इंदिरा डरी नहीं। पापा की वो परी अपने दर्शकों को यह नहीं बता रही थी। क्यों? क्योंकि भाजपा की सेवा करने के चक्कर में वो अपने दर्शकों को झूठी और भ्रामक जानकारी दे रही थी। ऐसे में आप मुझे बताइए, ऐसे पत्रकारों पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? दुख की बात यह है दोस्तों कि ये लोग उस चैनल से आते हैं जिसका नाम इंडिया टुडे ग्रुप है। वो इंडिया टुडे जो इस देश की पहली साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसने नजीर और मिसाल कायम की थी। हम सब इंडिया टुडे, आज तक न्यूज चैनल, न्यूज ट्रैक, इन सब से प्रभावित थे। न्यूज ट्रैक को देखकर ही मैंने पत्रकार बनने का मन बनाया। मगर आज इंडिया टुडे ग्रुप ने अपनी क्या हालत कर दी है, बहुत दयनीय है। उनके प्राइम टाइम में ऐसे पत्रकार हैं जो तिहाड़ जेल में 100 करोड़ की कथित वसूली में जेल जा चुके हैं। और अगर आप नजर दौड़ाएं, तमाम न्यूज चैनल्स में ऐसे कई पत्रकार आपको दिखाई देंगे जो संगीन मामलों में आरोपी हैं। किसी पर लिफ्ट के अंदर एक महिला एंकर के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है, किसी पर जबरन एक पत्रकार के कमरे में घुसकर यह कहने का आरोप है कि आओ तुम और मैं तुम्हारे बाथटब में जाकर बैठते हैं। यह हकीकत है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों, और ये पत्रकार खुलकर सेवा कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन इन्होंने भाजपा से सवाल करना शुरू कर दिया, वो तमाम मामले जो हैं दोबारा लौट कर आएंगे और तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ऐसे कई एंकर्स हैं जिनका समानांतर तौर पर बिजनेस चल रहा है, और इस बिजनेस के लिए उन्हें भाजपा की सरकारों से मदद मिलती है। जिस दिन इन्होंने सत्ता से सवाल करना शुरू कर दिया, उन बिजनेसेस का पर्दाफाश हो जाएगा, उन्हें मदद मिलनी बंद हो जाएगी। वो झोल, वो गड़बड़ झाला, वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये लोग इतनी ईमानदारी, इतनी शिद्दत से सेवा करते हैं बीजेपी की। शर्म आती है तुमको?
सबसे हास्यास्पद बात यह है दोस्तों कि ये मुझे, रवीश को, अजीत को, साक्षी को, हम लोगों को बेरोजगार पत्रकार कहते हैं। हम लोगों पर निशाना साधते हैं। हमारी एक एक रिपोर्ट के एक एक पहलू को उठाकर उसे गलत ढंग से पेश करते हैं। हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में अश्लील वाहियात प्रचार चलाया जाता है। आपको याद है 13 अगस्त को मेरे खिलाफ ट्विटर पर एक दुष्प्रचार चलाया गया था कि अभिसार पर एनएसए लगाओ, उसे गिरफ्तार करो। दोस्तों, मैंने उस मुद्दे को खंगाला और मुझे पता चला कि दरअसल जो लोग वो प्रचार चला रहे थे उनके पीछे एक बहुत बड़े न्यूज चैनल का हाथ है। मुझे यह पता चला कि उस प्रचार के लिए एक बड़े न्यूज चैनल ने मदद दी थी उन 2 रुपल्ली ट्रोल्स को, ताकि वो लोग मेरे खिलाफ प्रचार चलाएं। क्यों? क्योंकि उस न्यूज चैनल के दंगाई भड़काऊ एंकर्स के खिलाफ मैं अक्सर शोज करता रहता हूं, और जो मैं कार्यक्रम करता हूं उसे बड़े पैमाने पर लोग देखते हैं। मगर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसे न्यूज चैनल्स और अपराधियों के बीच में क्या फर्क रह गया? अब तो बस इतनी सी कमी रह गई है कि इन्हें अपने एंकर्स को सड़क पर उतारना है, हाथ में हथियार लेकर दंगे करवाने के लिए। ये सोच के भी सिहरन पैदा होती है कि एक न्यूज चैनल एक पत्रकार के खिलाफ एक झूठा प्रचार चला रही है और उस प्रचार के लिए वो मदद दे रही है। क्या मदद दे रही है आप भी जानते हैं दोस्तों। वो अपने आप में इतना शॉकिंग था। और इन्हीं चैनल्स में काम करते हैं वो दंगाई एंकर्स जिनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। मगर बड़ा सवाल ये, इन एंकर्स के लिए, इन न्यूज चैनल्स के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। ये लोग एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए, अपने निजी हितों के लिए, अपनी टीआरपी के लिए ये हर हद को पार करने को तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तुम घर जाते होगे तो अपने बच्चों के चेहरे देखते होगे, क्योंकि उस जहर से तुम सिर्फ कमाई नहीं कर रहे हो, मगर तुम अपने बच्चों के भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर रहे हो। मेरा तो अभी भी यह मानना है दोस्तों, इन्होंने आने वाली 2-3 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। जो जहर हमारे बच्चों की नसों में भरा जा चुका है, उसका क्या इलाज है मैं नहीं जानता हूं। 2024 में अगर यह सरकार चली भी जाती है, तब भी इन्होंने देश की नसों में इस कदर जहर भर दिया है कि उससे निजात पाने में इस देश को एक लंबा अरसा लग जाएगा। इतिहास जब लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी, जो सामान्य तौर पर, आधिकारिक तौर पर नफरत फैलाती है, एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, बात सिर्फ उसकी नहीं होगी। इतिहास में न्यूज चैनल्स कटघरे में होंगे कि जब सत्ता से सवाल पूछने की बारी आई तो अधिकतर न्यूज चैनल सत्ता के सामने रेंगने लगे थे, लेट गए थे। और न सिर्फ रेंगने और लेट रहे थे, बल्कि प्राइम टाइम में जहर उगल रहे थे, इस समाज को बांट रहे थे, माइनॉरिटीज पर निशाना साध रहे थे, उनके खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर रहे थे। इतिहास लिखा जाएगा तो यह भी कहा जाएगा। इसीलिए विपक्षी गठबंधन इंडिया जो है, उसने 10 से 12 ऐसे एंकर्स की लिस्ट तैयार की है जिन पर पाबंदी लगाई जाएगी। यह स्वागत योग्य कदम है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें विपक्ष जो है दोहरे मापदंड नहीं करेगी। यानी कि खुद के प्रचार के लिए आप उन चैनल्स की मदद करें, मगर फिर 10-12 एंकर्स पर पाबंदी लगा दें। जाते आते मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। जिस तिहाड़ी एंकर की मैं बात कर रहा था दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, कांग्रेस के एक नेता ने अपने घर में एक लंच का आयोजन किया था, मुझे भी बुलाया था, और वहां पर मैंने देखा कि दंगा भड़काने वाला वो एंकर भी मौजूद था। न सिर्फ वहां एंकर मौजूद था, बल्कि मैंने देखा कई जो कांग्रेस के नेता हैं वो उस एंकर को घेर कर खड़े हुए थे, उससे बात कर रहे थे। ये दोहरे मापदंड हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के। मैं उम्मीद करता हूं आप इस दोहरे मापदंड से बाज आएंगे, वरना खाना पूर्ति के लिए, औपचारिकता के लिए इस तरह के ऐलान तो कई हो सकते हैं,
उस पर अमल करना वो चुनौती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।